तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है रसायन विज्ञान के प्रयोग, है ना, प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है और वो है अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों का विश्लेषण। ओके। तो देखो बच्चों, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, है ना। उसमें एक तो टाइट्रेशन होता है, फिर दूसरा जो प्रैक्टिकल किया होगा उसमें आते हैं रेडिकल टेस्ट, कि आपको एक लवण दिया जाता है सॉल्ट, और उसमें लिखा होता है कि आप इसमें दो धनायन और दो ऋणायनों की पहचान कीजिए, या फिर एक ऋणायन और एक धनायन की पहचान कीजिए। तो वो जो पहचान आप करते हैं लैब में, उसी को हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है, कि हम कोई भी बेसिक रेडिकल है, क्षारीय मूलक है, धनायन है, तो हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा क्षारीय मूलकों का जो विभाजन किया गया है जीरो ग्रुप से लेके और छठवें ग्रुप तक, वो पूरा बताया था। एक तो वो अच्छी तरह से याद कर लेना है कि कौन से ग्रुप में कौन से रेडिकल्स रखे गए। आज हम यहाँ पर अब जो डिस्कस कर रहे हैं, वो हम हर एक ग्रुप में जो रेडिकल्स होते हैं उनका कैसे एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, प्रायोगिक रूप से कैसे पहचाना जाता है, क्या क्या केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो उसी को पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। और सबसे पहले हम लेंगे शून्य समूह का विश्लेषण। तो देखो बच्चों, शून्य समूह में केवल एक ही रेडिकल आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और वो है NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन। इसका कोई समूह अभिकर्मक नहीं होता, ये डायरेक्ट लगाया जाता है। इसमें जैसे पहला टेस्ट है कि आप सॉल्ट लें जिसमें क्लोराइड है, जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया, और सॉरी अमोनियम आयन है जिसमें आपने उस सॉल्ट को लिया, जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसमें NaOH डालते हैं, आप देखोगे, और हल्का सा गर्म करें। आप जैसे ही गर्म करोगे अमोनिया की बदबू आने लगेगी, अमोनिया की गंध आती है। एक तो यही पहचान है, डायरेक्ट पहचान जाओ। अब आप क्या करो कि वो जो गैस निकल रही है अमोनिया, आप उस टेस्ट ट्यूब में, मतलब ये जैसे आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना, यहां पर आपने सॉल्ट लिया और NaOH डाल दिया, है ना। तो NaOH से अब क्या होगा, यहां निकलेगी अमोनिया। अब आप पहले से जो है ये कॉन्सेंट्रेट क्या करो, आप HCl से एक भीगी हुई छड़ ले लो या टेस्ट ट्यूब ले लो, और उसके इस हिस्से में क्या लगा दो आप, कॉन्सेंट्रेट HCl। तो ये जैसे अमोनिया के कांटेक्ट में आएगी, तो यहां पर बड़ा गाढ़ा सा धूम्र व्हाइट कलर का किसका बनने लगता है, अमोनियम क्लोराइड का। तो ये जो श्वेत धूम्र है गाढ़ा, ये बनना ही ये बताता है कि आपको क्या दिया गया है, अमोनियम आयन। तो इस तरह से एक तो ये ध्यान रखना है कि श्वेत धूम्र होता किसका है, तो वो है अमोनियम क्लोराइड का। एक तो ये है। या फिर दूसरा है कि जो गैस निकल रही है, आप इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लगा दो, ठीक है, इसमें अमोनिया को इकट्ठा कर लो, और फिर जब इकट्ठा हो जाए तो इसमें कॉपर सल्फेट का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लो, तो आप देखोगे बहुत ही गहरा नीले रंग का हो जाएगा। ये भी एक, क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 होल 4SO4, जो एक गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर देगा कि आपके पास दिया गया ग्रुप क्या है, अमोनियम। तो नीले रंग का कॉम्प्लेक्स क्या बना है वो याद रखना है, श्वेत रंग का धूम्र क्या बन रहा है याद रखना है, और दूसरा और कंफर्मेशन करना है कंप्लीट कि बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आप इसी अमोनिया गैस को जो कलेक्ट कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, इस अमोनिया गैस को QH में घोल लो, मतलब उसी टेस्ट ट्यूब को हटाओ धुआं वाला, और उसमें QH में डाल दो, और फिर डालो आप K2HgI4, इसे बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक, नेस्लर रिएजेंट, लैब में रखा होता है। तो एक लाल भूरा छेप आएगा, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मेलॉन बेस, ये है HgOHgINH2। तो इस तरह से यहां पर Hg2 प्लस स्टेट शो कर रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है आयोडाइड ऑफ मेलॉन बेस, इसके कारण ही लाल भूरा छेप आता है, और इस तरह से कंप्लीट आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें अमोनियम आयन दिया गया था। तो ये कन्फर्मेशनल टेस्ट होता है। बात क्लियर है। तो कुल मिला के ये तीन अलग अलग आपने टेस्ट देखे, है ना। पहला अमोनियम
क्लोराइड को NaOH के साथ ट्रीट करके और सांद्र HCl के में जो अमोनिया गैस पास करें, श्वेत धूम रह जाए, या अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पास करें, गहरा नीला अवक्षेप आएगा, या फिर नेस्लर रिएजेंट डाल दें तो भी देखोगे लाल भूरा अवक्षेप आता है। तो ये है हमारा अमोनियम ग्रुप का टेस्ट, इसमें कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं। अब हम आते हैं प्रथम समूह का विश्लेषण। तो सबसे पहला काम होता है कि मूल विलयन बनाना। ठीक है, मूल विलयन बनाना। इसके लिए आपको करना क्या है, सॉल्ट लो आप प्लस पानी, ठीक है, प्लस गर्म करो, और अगर रंगहीन विलयन बन जाए तब यही है, ठीक है, विलयन। यही है क्या बच्चों, मूल विलयन। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करो, HCl डाइल्यूट डाल दो, फिर रंगहीन हो जाएगा। आप समझ जाओ यही क्या है, मूल विलयन। मतलब सबसे पहला काम है, प्रथम समूह का जो भी आपको टेस्ट लगाना है, सबसे पहले आप सॉल्ट लो, पानी में घोलो, गर्म करो। अगर रंगहीन विलयन बन गया तो मूल विलयन है। नहीं बन रहा है तो डाइल्यूट HCl डाल दो 1-2 बूंद, फिर विलयन बन जाएगा रंगहीन, वो बन गया आपका मूल विलयन। और इसमें सारे टेस्ट इसी मूल विलयन से लगाने हैं, और इसलिए आप इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनाओ। समझ गए ना, आधा कॉनिकल फ्लास्क लगभग पानी लो और उसमें सॉल्ट डाल के ये विलयन बनाओ। अब मूल विलयन अगर बन जाए फिर उसे थोड़ा ठंडा करो। ठंडा करने के बाद आप उसमें डाइल्यूट HCl के ड्रॉप्स डालना शुरू करो, थोड़ी ज्यादा अमाउंट में। अगर कोई अवक्षेप आ जाए, श्वेत अवक्षेप, तो समझ जाओ कि प्रथम समूह उपस्थित है। और ये हो सकते हैं PbCl2, AgCl या Hg2Cl2, इन तीनों के व्हाइट अवक्षेप आते हैं। तो इस तरह से करना है, मूल विलयन लिया और उसमें डाइल्यूट HCl डाला, श्वेत अवक्षेप आ जाए तो प्रथम समूह है, नहीं तो क्या करना है, आपको द्वितीय समूह लगाना शुरू करना है। मान लो इनमें से कोई भी आता है तो श्वेत अवक्षेप को छान लो आप, आशुद्ध जल में उसको रखो और उबालो। PbCl2 विलेय हो जाएगा, HgCl, Hg2, AgCl और Hg2Cl2 अवलेय रहेंगे। ठीक है, और आप यहां लिख देता हूं मैं कि जो निस्यंद है, निस्यंद को, ठीक है, द्वितीय समूह के विश्लेषण के लिए रखते हैं। समझ गए ना, ये काम आपको, जो निस्यंद मतलब छानोगे ना, तो अवक्षेप छाना, तो अवक्षेप आ गया, उसका जो निस्यंद है वो तो द्वितीय समूह के विश्लेषण के लिए रख दो, और उससे अवक्षेप को आशुद्ध जल में घोलो, उबालो। अगर वो घुल जाए तो PbCl2 है, नहीं घुल रहा है तो ये हो। अब मान लो घुल गया, विलेय है, तो अब PB का टेस्ट कैसे लगाना है, तो आप क्या करोगे, यही जो विलेय घुलनशील अवक्षेप है PbCl2, उसमें K2CrO4 डाल के देखो, विलयन के फॉर्म में लेना है आपको इसको। ठीक है, उसमें K2Cr2 से वो डालो, K2CrO4, पीला अवक्षेप आ जाएगा। आप उसको NaOH में डाल दो, वो घुल जाएगा। अगर उसमें आपका पीला अवक्षेप आ रहा है और आप उसमें फिर थोड़ा मात्रा में क्या मिलाएं, NaOH, तो Na2PbO2 बनता है, जो कि घुलनशील अवक्षेप होता है। तो इस तरह से अवक्षेप घुल जाए तो समझ जाओ कि लैड कन्फर्म है। कई बार इसमें ये जो PbCrO4 में जब ये मिलाते हैं NaOH, तो वो ऐसे भी लिखा होता है Na2PbOH का होल कॉम्प्लेक्स, तो भी वो यही है, चाहे Na2PbO2 लिख दो या। दूसरा है कि उसी विलयन में जो है, जिससे आपने ये टेस्ट लगाया है K2CrO4 के साथ, उसी विलयन का दूसरा पार्ट लो और उसमें H2SO4 मिलाओ मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। आप देखोगे PbSO4 का श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, जो कि किसी में नहीं घुलता। आप HCl भी डालोगे तो नहीं घुलेगा। ठीक इसी तरह से इसी विलयन में से तीसरा हिस्सा बना लो और उसमें Ki डाल के देखो, PbI2 का पीला अवक्षेप आएगा। तो दो जगह पीला अवक्षेप आ रहा है, K2CrO4 के साथ और आयोडाइड के साथ, और H2SO4 के साथ श्वेत अवक्षेप आता है। तो इस तरह से आपको PB के परीक्षण करने होते हैं। और ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि K2CrO4 के साथ क्या बनता है, PbCrO4, लैड क्रोमेट, पीला अवक्षेप होता है। NaOH में घुल के क्या बनाता है, तो अगर Na2PbO2 दे रखा है तो नहीं, तो ये दे रखा है Na2PbOH का होल। H2SO4 के साथ PbSO4 का श्वेत अवक्षेप है, जो कि HCl में भी अघुलनशील है ना। Ki के साथ PbI2 का पीला अवक्षेप आता है।
बाकी जो है 2KCl निकल जाएगा। तो ये टेस्ट है हमारे लैड के प्रथम समूह के लिए। अगर श्वेत अवक्षेप है और आपने उसे पानी में उबाला और वो घुल गया था तो ही लैड का टेस्ट लगाते हैं। नहीं घुल रहा है तो अब उसमें Ag हो सकता है। Ag का परीक्षण कैसे करते हैं कि श्वेत अवक्षेप जो आया जो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल के देखो, अगर वो घुल जाए क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 तो ये जल में विलय संकुल होता है। तो इस तरह से तुरंत अवक्षेप देखो AgCl डायरेक्ट पानी में नहीं घुलता, ध्यान रखें AgCl और AgBr दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलते। पूछा जाता है क्यों? क्योंकि ये संकुल बना लेते हैं अमोनिया के साथ और आप उसमें HNO3 मिला दो तो पुनः अवक्षेप आ जाएगा AgCl का। तो समझ जाओ कि कंफर्म है, मतलब पहले AgCl का अवक्षेप लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, अगर जल में घुल जाए वो अवक्षेप तो समझ जाओ Ag है। और कंफर्म करना है तो डालने उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड डालते ही वो क्या होगा AgCl का फिर से प्रेसिपिटेट देगा और NH4NO3 निकल जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाता है। और दूसरा है कि Ki डाल के देख लो इसी जल में विलय संकुल में, तो AgI का पीला अवक्षेप आ जाएगा। ये भी कंफर्म कर देगा कि आपको क्लोराइड और Ag+ आयन दिया गया। बस इतने ही दो ही अच्छे से याद रखना है, लैड का और Ag का। ये क्वेश्चन होता है कि AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है, इसमें क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा है कि ये जो टेस्ट है ना AgCl का, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन टेस्ट लगाते हैं तो वहां क्लोराइड के टेस्ट में भी यही टेस्ट लिखा जाता है। बात क्लियर है? तो यहां तक हो गया हमारा। तो ये तो था प्रथम समूह और 0, है ना। अब हम आते हैं द्वितीय समूह का परीक्षण। अब देखो बच्चों, द्वितीय समूह का जब परीक्षण करते हैं तो जो प्रथम समूह का क्षणित है, निस्यंद है, मतलब अवक्षेप छान के आपने अलग कर लिया, तो वो जो लिक्विड नीचे बचा वो क्षणित है, उसमें तनु HCl डालें और H2S गैस प्रवाहित करें। यदि काला अवक्षेप आ जाए तो ये हो सकते हैं PBS, CUS, HGS या बिस्मथ सल्फाइड का। अगर पीला अवक्षेप आता है तो वो CDS या AH2S3 है और भूरा अवक्षेप आता है तो SNS या SnS2 हो सकते हैं, आदि द्वितीय समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि यहां पर अम्लीय माध्यम में H2S, तो H2S, ठीक है, अम्लीय माध्यम में प्रवाहित करने से इस H2S का कम आयनन होता है। मतलब HCl में ना, क्योंकि HCl का H+ सम आयन प्रभाव उत्पन्न करता है तथा कम सल्फाइड प्राप्त होते हैं। क्योंकि द्वितीय समूह, ठीक है बच्चों, द्वितीय समूह के सल्फाइड का विलेयता गुणनफल या विलेयता कम होती है, कम है, अतः केवल द्वितीय समूह के कैटायन सल्फाइड के, ठीक है, रूप में अवक्षेपित होते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि द्वितीय समूह में अम्लीय माध्यम में HCl गैस पास कर रहे हैं जबकि चतुर्थ समूह में क्षारीय माध्यम में, ऐसा क्यों? तो द्वितीय समूह के ये जो सल्फाइड्स लिखे हैं PBS, CUS, HGS, ये इनके विलेयता गुणनफल कम है, मींस इनको अवक्षेपित करने के लिए हमें कम सल्फाइड चाहिए। तो हम कम सल्फाइड कैसे ला सकते हैं? तो H2S गैस को HCl की प्रेजेंस में जब प्रवाहित करते हैं तो H+ के सम आयन प्रभाव के कारण H2S का आयनन कम हो जाता है और कम सल्फाइड मिलते हैं, जिससे केवल द्वितीय समूह के सल्फाइड ही अवक्षेपित होते हैं, चतुर्थ समूह का सल्फाइड अवक्षेपित नहीं होते। तो इस तरह से यदि काला अवक्षेप, पीला अवक्षेप, भूरा अवक्षेप, इनमें से कोई भी आ जाए तो इसका मतलब है
द्वितीय समूह उपस्थित है। फिक्स हो गया। अब आपको करना क्या है, अब द्वितीय समूह के ये जो रेडिकल्स है ना, आपको बताया था मैंने, दो उपवर्ग में बांट दिया गया है, ठीक है, उपवर्ग ए उपवर्ग बी। अब आपको यहां पर ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से उपवर्ग के आपको कैटाइन दिए गए हैं। तो द्वितीय समूह के अवक्षेप जो भी आता है उसमें आपको पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाना है और गर्म करना है। अगर वो अवक्षेप विलेय हो जाए तो वो द्वितीय बी मतलब है उपवर्ग बी समूह उपस्थित है, और अविलेय रहे तो उपवर्ग ए समूह उपस्थित है। बात क्लियर है कि द्वितीय समूह का जो भी अवक्षेप आता है उसमें पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाएं, गर्म करें, अवक्षेप अविलेय है तो उसमें सेकंड ए मतलब उपवर्ग ए उपस्थित है, और नहीं तो अवक्षेप अगर विलेय हो जाए तो बी। तो पहले हम, ठीक है, ये वाला वर्ग ले रहे हैं उपवर्ग ए के मूलकों का परीक्षण। तो आपको करना क्या है कि जो अविलेय अवक्षेप है, अभी पहले इसको घुलनशील तो बनाना पड़ेगा ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये अवक्षेप है, जो अविलेय अवक्षेप है, उसमें सांद्र HNO3 गर्म करते हैं। अगर पीला अवक्षेप विलेय हो जाता है, ठीक है, पीला अवक्षेप है और वो विलेय हो जाए तो CD2+ है, काला अवक्षेप विलेय हो रहा है तो Copper2+ है, काला अवक्षेप अविलेय हो रहा है तो Hg2+ है। मतलब है अगर पीला अवक्षेप आया था और वो विलेय हो गया सांद्र HNO3 मिलाते ही, तो समझ जाओ वो क्या है बच्चों, CD2+ का है। अगर काला अवक्षेप था और वो विलेय है तो वो Copper2+ का है, और नहीं घुल रहा है तो Hg2+ का है। अब आपको CD का परीक्षण कैसे करना है, जो अवक्षेप विलेय भाग है वो लो, उसमें NH4OH मिलाओ और फिर H2S गैस, पीला अवक्षेप आ जाएगा तुरंत, वो है CDS का, जो पहले भी आया था। तो पहले विलेय हो गया था वो, नाइट्रिक एसिड के कारण क्या होता है, CD2+ का जो सल्फाइड है वो विघटित हो जाता है और वो H2SO4 में बदल जाता है, तो CD फिर से फ्री हो गया। तो जैसे ही आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में H2S पास करेंगे तो वो CDS फिर से अवक्षेपित हो जाएगा। पहले जो पीला अवक्षेप CDS का था सल्फर का, वो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर, वो H2SO4 में बदल के हट गया। तो विलयन में CD2+ होते हैं घुलनशील अवक्षेप, इसीलिए H2S के साथ दोबारा पीला अवक्षेप आ जाएगा। तो इस तरह से CD पे लगाते हैं। अब आते हैं Copper2+, ये अच्छे से याद रखना है। घुलित अवक्षेप जो कि किसमें घुल गया, नाइट्रिक एसिड में, उसको गर्म करो और NH4OH डाल दो, है ना, तो क्या बन जाएगा, एक नीला अवक्षेप आ जाएगा। तो ये नीला अवक्षेप होता है CuNH3 और यहाँ पर OH मतलब ये है। तो आप इसको +2 ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके कारण नीला रंग है बच्चों, Cu2+ साइन रहता है। मतलब इस तरह से CuNH3 जो कि OH के साथ जोड़ दो आप यहाँ पे, तो ऐसे 4 मोल लगेंगे, है ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये है 4NH4OH, तो यहाँ पर 4 अमोनिया 4 H2O निकल गए। तो इस तरह से नीला अवक्षेप आ जाता है। फिर दूसरा एक और टेस्ट है, घुलित अवक्षेप लें, उसमें एसिटिक एसिड मिलाएं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड बनने के कारण चॉकलेटी अवक्षेप आ जाता है। ये भी कंफर्म कर देता है कि आपको कॉपर दिया गया है। तो ये है टेस्ट, समझ गए ना, किसके, Copper2+ के। तो इस तरह से द्वितीय समूह के घुलित काले अवक्षेप में हमें Copper2+ का टेस्ट लगाना है। बाकी Hg की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट है भी। फिर हम आ जाते हैं सेकंड बी मूलकों का परीक्षण। तो देखो आपने देखा था कि पीला अमोनियम सल्फाइड मिलाने से अवक्षेप विलेय हो गया, तो उसको विलेय अवक्षेप को लें, तनु HCl मिलाएं, गर्म करते हैं तथा आयनों का विश्लेषण ऐसे करें। कैसे करना है, आपको पीला अवक्षेप लेना है घुलनशील, उसमें सांद्र HNO3 मिलाएं और अमोनियम मोलिब्डेट। गहरा पीला अवक्षेप कैनेरी येलो जिसको बोलते हैं, बसंती पीला अवक्षेप आता है। कैसे, आर्सेनिक सल्फाइड पहले नाइट्रिक एसिड और H2 से रिएक्शन करके इस तरह से आर्सेनिक एसिड में बदल गया, आर्सेनिक एसिड, है ना, और इस तरह से जो है सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया और NO बना। अब ये जो एसिड है H3ASO4, वो अमोनियम मोलिब्डेट और नाइट्रिक एसिड से इस तरह से रिएक्शन करके पीला अवक्षेप बनाता है। अमोनियम यहां पर ऐसे होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहां पर होगा × 12MoO3, ये वाला
जैसे होता है ना फॉस्फोरिक एसिड में जब फॉस्फेट का टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर हम बस इतना अंतर है कि यहाँ फॉस्फोरस होता है, पूरा कंपाउंड में जहां एस आ रहा है वहां फॉस्फोरस आ जाएगा, तो वो भी एक पीला कैनेरी येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो फॉस्फो अमोनियम मोलिब्डेट, ऐसे आर्सेनिक अमोनियम मोलिब्डेट फॉस्फोर्सन, ठीक है, ये इसका उत्शीप बनता है। तो इस तरह से आर्सेनिक का टेस्ट लगाया जाता है। फिर आते हैं एसबी का। तो एसबी सल्फाइड HCl में घुलनशील है, पहले चेंज हो गया SbCl3 और फिर जब हम उसमें और H2O मिला के जब हीट करते हैं तो SbOCl का श्वेत अवक्षेप आ जाता है जो Sb3+ को कंफर्म कर देता है। तो इस तरह से आपको आर्सेनिक और Sb के टेस्ट लिखने हैं। बाकी Sn2+ Sn4+ बाकी के बिस्मथ इस्मथ इनके टेस्ट नहीं करने, क्योंकि इन्हीं में से ज्यादातर द्वितीय समूह में आपको कॉपर का ही पूछा जाता है। फिर हम आते हैं तृतीय समूह के मूलकों का विश्लेषण। अब देखो बच्चों, जो द्वितीय समूह का जो निस्यंद है ना, उसे अच्छी तरह गर्म करते हैं ताकि H2S निकल जाए, ठीक है। अगर बची हुई है तो उसमें सांद्र HNO3 मिला के जब गर्म करते हैं तो वो सब विघटित होकर निकल जाता है। अब उसमें मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड आधिक्य में, इसको किस में लेते हैं, आधिक्य में, और ये रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई अवक्षेप आ जाए, भूरा अवक्षेप, तो Fe3+ है, श्वेत अवक्षेप जिलेटिनी, मतलब ये कौन सा अवक्षेप होता है, जिलेटिनी अवक्षेप, मतलब जैसे साबुन का झाग का कलर सा दिखता है ना वैसे। और हरा अवक्षेप आ जाए तो क्रोमियम क्लोराइड। यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि अमोनियम क्लोराइड की क्या आवश्यकता है जबकि अवक्षेप तो OH के कारण बन रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि तृतीय समूह के और चतुर्थ समूह के जो कैटाइंस है ना, वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में अवक्षेपित होते हैं। तो यदि तृतीय समूह नहीं है और चतुर्थ समूह है और उसका भी कैटाइन है कोई, और आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड केवल डाल दोगे तो तुरंत अवक्षेप आ जाएगा। लेकिन अगर अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड कम प्राप्त होते हैं सम आयन प्रभाव के कारण, मतलब NH4+ के सम आयन प्रभाव के कारण NH4OH का आयन कम होगा, कम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो जो तृतीय समूह के ये कैटाइंस हैं, इनके हाइड्रोक्साइड का विलय का गुणनफल कम है, मींस इनके लिए हमें कम OH चाहिए, जबकि चतुर्थ समूह के जो हाइड्रोक्साइड हैं उनको अवक्षेपित करने के लिए ज्यादा OH चाहिए। तो यहां पर ये मिला देने से केवल तृतीय समूह के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं। तो ये 3 है, इस तरह के अवक्षेप आते हैं। अब आता है कि अगर आपके पास भूरा अवक्षेप आया है, ठीक है, कि हमारे पास भूरा अवक्षेप है, तो हमें टेस्ट अब लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, देखो, आयरन का टेस्ट, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डाल दें, भूरा अवक्षेप, इसको पहले तो विलय कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, विलय किसमें, डाइल्यूट HCl, ठीक है। अब ये विलयन लें आप घुलनशील, और फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 बूंद 2 बूंद डालते हैं, भूरा अवक्षेप आ जाए, कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है कि इसी भूरा अवक्षेप का कुछ हिस्सा लें, यहाँ वही लिख दिया मैंने, भूरा अवक्षेप जब डाइल्यूट HCl में डालते तो घुल जाता है, FeCl3 के फॉर्म में रहता है, और FeCl3 ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके भूरा अवक्षेप दे रहा था। फिर हम दोबारा वही दूसरा हिस्सा लेते हैं, भूरे अवक्षेप को HCl में घोल के, तो उसमें रहेगा FeCl3, और FeCl3 में पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालोगे, K4FeCN6, तो यहाँ पर ये जो Fe है वो इधर आ जाएंगे और इधर आ जाते हैं, और ये बनता है फेरोसाइनाइड, पर्सियन ब्लू कलर या पर्सियन या प्रूसियन जिसको लिखा जाता है। इस तरह से गहरा नीला अवक्षेप आना आयरन की उपस्थिति को स्पष्ट कर देता है। और अगर टेस्ट लगाना है तो उसी भूरा अवक्षेप के घुलनशील अवक्षेप को आप KCNS मिला के देख लो, लाल अवक्षेप आ जाए तो भी आयरन 3+ है, FeCN हो एस होल थ्राइस बनने के कारण। तो ये है हमारे पास कंफर्मेशन टेस्ट आयरन के। इस तरह से आपको परीक्षण करने। फिर आता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का अवक्षेप HCl में, मतलब यहाँ पर जो जिलेटिनी अवक्षेप था आपने उसको, ठीक है, जिलेटिनी अवक्षेप जो आया था प्लस उसमें डाइल्यूट HCl मिलाओ, रंगहीन विलयन होगा, ठीक है। इस रंगहीन विलयन में अब यहां से आपको विलयन में टेस्ट लगाने, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड आ जाएगा, जैसे NH4OH डालोगे दोबारा जिलेटिनी अवक्षेप आ जाएगा, ठीक है। और पहचान है, कंफर्म करना है कि ये एक्चुअल एल्यूमिनियम, तो आप और NaOH अधिक में डाल दो या फिर NH4OH को अधिक में डाल दो, तो आप देखोगे पूरा अवक्षेप घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, अवक्षेप घुल जाता है,
और इस तरह से अवक्षेप का घुल जाना ये संकुल बनने के कारण है AaAlOH होल 4। अगर इसे गर्म कर दोगे तो पुनः श्वेत अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आ जाएगा। तो इस तरह से अवक्षेप घुल जाना ये कंफर्म कर देता है कि आपको एल्यूमिनियम दिया गया है 3+ आयन। तो इसमें इसका फॉर्मूला याद रखना है और जिलेटिनी अवक्षेप का फॉर्मूला, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमियम का। तो देखो क्रोमियम जो है हरा अवक्षेप जो था वही है, ठीक है। हरा अवक्षेप लें जो पूरा मिला था, प्लस उसमें डाइल्यूट HCl मिला दें और विलियन बना लें, क्लियर विलियन, एक रंगहीन विलियन। कैसा रहेगा ये? हर एक विलियन ध्यान रखें HCl मिलाते ही अवक्षेप को HCl में घोलते ही रंगीन हो जाएगा, रंगहीन। अब आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, दोबारा हरा अवक्षेप आ जाए, समझ लो क्रोमियम है। या फिर आप इस तरह से सॉल्ट जो आपने लिया है Na2CrO, इसका जो भी सॉल्ट है क्रोमियम का, उसको सोडियम का या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बिना अवक्षेप के। आप जो सॉल्ट दिया गया है आप उसे Na2CO3 और KNO3 के साथ ट्रीट करें, एक पीला अवक्षेप आएगा Na2CrO4 का। पीला अवक्षेप को अगर आप लेड एसीटेट में घोलोगे तो पीला क्रोम, ठीक है, PbCrO4 का अवक्षेप आ जाएगा पीला। इस तरह से यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि आपको क्रोमियम दिया गया। और वैसे भी हरा अवक्षेप आ जाए ना तो समझ जाओ कि वो आपको क्या दिया गया है, क्रोमियम 3+। और कंफर्म करना है तो सॉल्ट को Na2CO3 और KNO3 के साथ ट्रीट करके भी अवक्षेप पीला ला सकते हैं। तो ये ग्रुप टेस्ट हो गया हमारे किसके बच्चों, तृतीय समूह। अब आता है चतुर्थ समूह। तो जो तृतीय समूह का निस्यंद है, अवक्षेप तो छान लिया आपने और उस अवक्षेप को, छने हुए अवक्षेप को डाइल्यूट HCl में घोल के ये सारे टेस्ट लगाते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम का, आयरन का, क्रोमियम का। अब चतुर्थ समूह के टेस्ट लगाएं तो तृतीय समूह के क्षणिक में NH4OH अधिक में मिलाकर हल्का गर्म करें और H2S गैस प्रवाहित करें, अवक्षेप प्राप्त होगा। अगर काला अवक्षेप आ रहा है तो वो निकिल और कोबाल्ट का हो सकता है, श्वेत अवक्षेप आ रहा है तो जिंक 2+ का होगा, और बादामी आ रहा है तो Mn2+ का होगा। आपको ज्यादातर इन तीन में से दिए जाते हैं। अब हम आते हैं Zn2+। तो यहां पर बता दूं कि यहां पर NH4, ठीक है, OH की उपस्थिति में, ठीक है, H2S का पूर्ण आयनन होता है तथा अधिक, ठीक है, मात्रा में सल्फाइड आयन प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ समूह के कैटायनों को, क्षारीय को मतलब कैटायनों को अवक्षेपित कर देते हैं। अब ध्यान रखें कि अगर द्वितीय समूह भी है अगर यहाँ पर चतुर्थ समूह में, तो वो भी अवक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ पर H2S गैस में NH4OH मिलाने का रीजन है ज्यादा सल्फाइड प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि इन कैटाइन के सल्फाइड का विलेयता गुणनफल उच्च है, मींस ज्यादा सल्फाइड चाहिए तब अवक्षेपित होता है। अब हम अवक्षेप टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है। जो अवक्षेप आया आपने इसको क्या करना है, अवक्षेप प्लस डाइल्यूट HCl और फिर रंगहीन विलियन बन गया, श्वेत अवक्षेप की बात है ये। अब इस विलियन से ही आपको फिर से दोबारा H2S गैस पास करनी है, श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह उसी विलियन में से ये विलियन ले लें दोबारा, ठीक है, उसमें NaOH मिला के देखें, श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, अधिक में मिला दोगे घुल जाएगा सोडियम जिंकेट बनने के कारण, तो विलय हो जाएगा। अवक्षेप क्या हो गया, विलय हो जाएगा, तो भी कंफर्म हो गया। या फिर, ठीक है, इसी अवक्षेप को आप एस्टिक एसिड मिला दें, NaOH की जगह क्या मिला दोगे, एस्टिक एसिड, तो भी वो घुल जाएगा। और इसके बाद K4FeCN होल 6 मिला दो, श्वेत अवक्षेप दोबारा आ जाएगा। मतलब है कि आपके पास एक तो ये H2S पास करके देख लो, दूसरा अवक्षेप में NaOH डालो, श्वेत अवक्षेप आ जाएगा, उसको और NaOH मिला दोगे विलय हो जाएगा। या फिर इसी श्वेत अवक्षेप में, या जो घुल गया अवक्षेप उसमें एस्टिक एसिड मिलाओ और फिर उसमें लेड पोटेशियम ये मिला दो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, श्वेत अवक्षेप अगर दोबारा आ जाए घुला हुआ अवक्षेप में तो समझ जाओ कि आपको जिंक दिया गया। यहां तक बात क्लियर है। निकिल का मिलाते। अब देखो बच्चों, निकिल का जो काला अवक्षेप है ना HCl में नहीं घुलता, काला अवक्षेप लिया जाता है प्लस उसमें क्या लिया जाता है, एक्वा रेजिया, ठीक है, तब ये विलय हो जाता है, रंगहीन, ठीक है, विलियन। अब इस विलियन में जो है ये विलियन लेते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में रहता है, फिर उसमें दोबारा H2S पास करते हैं। अगर काला अवक्षेप दोबारा आ जाए तो निकिल है,
ठीक है। इसी तरह से आपको एक्वारेजिया के साथ ये घुल जाता है, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्वारेजिया क्यों मिलाते हैं इसके कारण, या फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ और डीएमजी डाल दो, आप देखोगे लाल गुलाबी अवक्षेप आ जाता है निकेल का, वो इस तरह से रहता है। समझ गए ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स रेड कलर का बन रहा है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पर ये लोन पेयर देता है ऐसे, और C यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड एन, ये इधर लोन पेयर दे देगा ये वाला। DMG में दो इस तरह के ग्रुप होते हैं और यहाँ पर O, ठीक है, माइनस चार्ज रहेगा, मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड N OH CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस, ये NH4OH मिला देने से माइनस हो जाता है। और इस तरह से ऐसी दो रिंग जुड़ी होती हैं बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ O माइनस, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा CH3 N, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से लोन पेयर देगा और यहाँ OH है और ये इधर हाइड्रोजन। तो ये देख रहे हैं 6 सदस्यीय रिंग है 2, 5 सदस्यीय रिंग है 2, और सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, यही रेड कलर का, और इसका स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लानर है, ठीक है, डायामैग्नेटिक है। और इसमें पूछी गई 6 सदस्यीय रिंग कितनी है, 5 सदस्यीय रिंग, तो 2 6 सदस्यीय और 2 5 सदस्यीय, और इस तरह से सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही काला अवक्षेप अगर एक्वारेजिया में घुल जाए तो उसका दूसरा भाग लें और उसमें H2S पास करें, दोबारा काला अवक्षेप आ जाए, या फिर आप उसमें अम्लराज मिला दें और उसके बाद एस्टिक एसिड मिला के, ठीक है, KNO3 मिले, पीला अवक्षेप आ जाएगा K3CONH3 का होल शेप, कोबाल्ट नाइट्रेट का, मतलब जो काला अवक्षेप आ रहा अम्लराज में घोलने के बाद उस रंगहीन विलयन हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, रंगहीन। उस रंगहीन विलयन में आप KNO3 और एस्टिक एसिड मिलाओ, एक अवक्षेप आएगा, ठीक है, पीले रंग का, वो कोबाल्ट नाइट्रेट का होता है, और इस तरह से आपका कोबाल्ट कंफर्म है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं पंचम समूह। तो चतुर्थ समूह का जो निस्यंद है उबाल कर उसमें NH4OH और NH4CO3 मिलाते हैं। अगर अवक्षेप आ जाए तो पंचम समूह है, ठीक है। अवक्षेप को एस्टिक एसिड में घोलो और K2CrO4 डालो, मतलब इनमें श्वेत अवक्षेप ही आता है ज्यादातर, ठीक है। तो अवक्षेप को आप एस्टिक एसिड में घोल के K2CrO4 मिला दो, अगर Ba2+ है तो पीला अवक्षेप आ जाएगा BaCrO4 का। यदि पीला अवक्षेप नहीं आता है तो फिर ये दो आयन हो सकते हैं Ca2+SR। विलयन में NH4 मिलाएं। अगर श्वेत अवक्षेप आ जाए तो स्ट्रोंशियम है, श्वेत अवक्षेप नहीं आने पर अमोनियम ऑक्सीडेट मिलाओ, तो अगर श्वेत अवक्षेप आ गया दोबारा तो वो बेरियम कार्बोनेट का, इसका ये कैल्शियम ऑक्सीडेट का है ना, श्वेत अवक्षेप आता है कैल्शियम ऑक्सीडेट। अच्छा, मैंने ये टेस्ट लिख दिया बच्चों यहाँ पर, है ना, कि आप बेरियम 2+ में अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं, श्वेत अवक्षेप आता है जो कि एस्टिक एसिड में घुल जाता है, और K2CrO4 में डाल के पीला अवक्षेप आया था, है ना। Sr2+ था, अमोनियम सल्फेट मिलाया था, श्वेत अवक्षेप आता है। अमोनियम ऑक्सीडेट मिलाते हैं, श्वेत अवक्षेप कैल्शियम ऑक्सीडेट का आता है। तो इस तरह से कंफर्म करते हैं कि अगर द्वितीय ये है पंचम समूह कोई अवक्षेप आए उसे एस्टिक एसिड में घोल लो, ठीक है, और इस तरह से फिर टेस्ट लगाना। एक अवक्षेप के एक भाग में आप क्या डाल के देख लो, ये वाला पोटेशियम क्रोमेट, अगर पीला अवक्षेप आ जाए तो बेरियम है, ठीक है। अमोनियम सल नहीं आ रहा है तो अमोनियम सल्फेट मिलाओ, SrSO4 का श्वेत अवक्षेप आ जाए तो Sr2+ है, ये भी नहीं आ रहा है तो अमोनियम ऑक्सीडेट डाल के देख लो। इस तरह से ज्यादा है तो ज्वाला परीक्षण कर लेते हैं। बेरियम 2+ का ज्वाला परीक्षण से सेव जैसा हरा रंग आता है, कैल्शियम 2+ ईंट जैसा लाल, और Sr2+ किरमिची लाल, मिर्ची जैसा लाल। तो इस तरह से ज्वाला परीक्षण से इनको पहचाना जाता है। और लास्ट बचता है षष्ठम समूह। जो पंचम समूह का निस्यंद है उसे छान कर और उसमें मिलाते हैं Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऐसा करने से श्वेत अवक्षेप आ रहा है जो षष्ठम समूह की उपस्थिति बता रहा है, क्योंकि उसमें MgCl2 में जैसे आपने ये मिलाया तो MgHPO4 का श्वेत अवक्षेप आ जाता है। इसके अलावा MnO और COO के साथ कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण करें तो आपको इस तरह से यहां पर ठीक है MgO, तो ये बना MgO × CaO, गुलाबी राख बनी। तो ये है हमारा
क्षारीय मूलकों का विश्लेषण। समझ गए होगे मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। अब आपको इसको तैयार कर लेना है और रट लेना है कौन सा क्या अवक्षेप आ रहा है, इस तरह से, है ना। बाकी अगले टर्म में हम अम्लीय मूलकों का परीक्षण स्टार्ट करेंगे, ठीक है।